तो हम तो मानेंगे कि राकेश ओझा अपराधी है। हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और राकेश ओझा पर एफआईआर किए थे। अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों और बीजेपी के नेता के थ्रू मिलकर और केस को छपवा दिया। राकेश ओझा का एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, वो उसमें तो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी पर 41 केसें थी। अभी तो हम लोग राहुल तिवारी जी के साथ में हैं। हाँ, इनसे अच्छा कोई नहीं। एकदम सरासरी गलत चीज है। हमारा कोई भाई हत्या नहीं किया है। लोग शर्वेंदु मिश्रा का हत्या हुआ, उसमें विशेश्वर ओझा और भुवर ओझा नामजद थे। नरेंद्र मिश्रा का हत्या हुआ जिसमें विशेश्वर ओझा भुवर ओझा नामजद थे। रामजत सिंह का हत्या हुआ इसमें विशेश्वर ओझा भुवर ओझा नामजद थे। हम लोग तो आरजेडी से जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आएगा शाहपुर में उसको सपोर्ट करेंगे। वो देखिए ना, चाचा भतीजा का लड़ाई क्या है। कभी बोल रहे हैं कि चापाकल में पैसा लेते हैं, कभी बोल रहे हैं कि वो लैट्रिन बाथरूम का पैसा ले रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम आगे आने पर दिखा देंगे। तो लोग पहले अपने घर में लड़ ले, बाद बाकी तो हम लोग ही है लड़ने के लिए। 2025 चुनावी साल है और चुनावी साल में मुखिया का भी अहम रोल होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं परसौड़ा पंचायत के मुखिया पुत्र धनंजय मिश्रा जी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले IBN 7 भारत के तमाम दर्शक जनता को प्रणाम। मैं जब चुनाव हो रहा था मुखिया का, पंचायती चुनाव जब हो रहा था, उस समय मैं आपसे इंटरव्यू किया था और आप बोले थे कि मैं यहाँ पर हॉस्पिटल और बात बोले थे कि हम वो कराएंगे। उसमें कहाँ तक काम हुआ है? हम चुनाव से पहले हम लोगों का मुद्दा था हॉस्पिटल और पंचायत भवन का। तो हॉस्पिटल तो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो चुका है और पंचायत भवन भी बनना चालू हो गया है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा पंचायत भवन? विगत एक साल 2000 इस कार्यकाल में हो जाएगा। हाँ, इस कार्यकाल में पंचायत भवन कंप्लीट हो जाएगा। आम जनता के बीच में दे दिया जाएगा इसको। हॉस्पिटल अच्छे से काम कर रहे हैं, डॉक्टर बैठ रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से बनवा ही देना और वहाँ मतलब रंग पेंट करवा ही देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। हॉस्पिटल हमारे ग्राम का जो हॉस्पिटल है अभी आज के डेट में इस क्षेत्र का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और दूर दराज माधोपुर हो या लालूडेरा हो या करनामेपुर हो, परसौंडा हो, सनबरसा टोला या रामदत्तई, हर गांव के व्यक्ति आकर यहाँ से लाभ लेते हैं। ये देखने का चीज़ है हॉस्पिटल में। और हर दवा उपलब्ध है और डॉक्टर भी नियमित बैठता है और गार्ड का भी व्यवस्था यहाँ पर किया गया है। हाँ, ओपन जिम का व्यवस्था किया गया है। मैंने सब सुचारू रूप से हॉस्पिटल चालू है। ये तो पंचायत हो गया। 2025 है, 2020 में चुनाव हुआ था, 2025 में फिर से एक बार चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का। 2020 में हम लोग देखे थे कि आप किसी और प्रत्याशी को लाए थे। जाप के आप पदाधिकारी भी थे, आपके पास जाप का पद था। उसके बाद राकेश मिश्रा को यहाँ से आप चुनाव लड़ाएं। इस बार क्या होने वाला है? इस बार भी कोई आएगा या फिर किसी और को सपोर्ट करिएगा? जैसे हम लोगों का जो जन अधिकार पार्टी थी, तो हम लोग का सुप्रीमो पप्पू यादव जी थे और हम लोग का कांग्रेस के साथ में जन अधिकार पार्टी का विलय हो गया। तो हम लोग तो अभी कांग्रेस में हैं और जो भी हम लोग पोस्ट पर थे, मैं बिहार का प्रदेश सचिव था। हम लोग जैसे कांग्रेस का गठन होता है बिहार में, तो हम लोग सेम पोस्ट पर या कार्यकाल को देखते हुए आगे का पोस्ट दिया जाएगा। जो जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया जाएगा उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा। कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं उतारिएगा? नहीं, हम लोग तो मतलब आरजेडी के साथ में गठबंधन है, तो हम लोग के लिए तो मतलब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम लोग तो आरजेडी से जो भी उम्मीदवार यहाँ पर आएगा शाहपुर में उसको सपोर्ट करेंगे। मतलब जो भी आएगा? हाँ, जो भी हो। अभी वर्तमान में किसको कर रहे हैं? अभी तो हम लोग राहुल तिवारी जी के साथ में हैं। हाँ, इनसे अच्छा कोई नहीं है आज के डेट में। इससे अच्छा नहीं है ना। मगर लोग कहते हैं ना कि ये कहाँ काम किए हैं। वो कहते हैं कि हम काम किए हैं, लोग कहते हैं काम नहीं किए हैं। इनके राज्य में अपराध बढ़ गया है। आरजेडी के जहाँ जहाँ विधायक है वहाँ उस विधानसभा में उस लोकसभा में अपराध बढ़ा है। ऐसा कुछ बात नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि आज विगत 17-18 सालों से बीजेपी और जदयू की सरकार है। तो इसमें क्या बोला जाए कि किसके राज्य में अपराध बढ़ा है या किसके राज्य में घटा है, ये तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो व्यक्ति बोल रहे हैं कि राहुल तिवारी जी कहाँ काम किए हैं, हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि कहाँ काम नहीं किए हैं, ये पूछा जाए। किस गांव में काम नहीं हुआ है। आज राहुल तिवारी जी जो 10 सालों में कर दिए, वो कोई विधायक आज तक नहीं किया था यहाँ। आज हर मोड़ पर जाइए, हर चौक चौराहा पर जाइए तो राहुल तिवारी का काम का बोर्ड लगा हुआ है। तो वो तो कहते हैं लोग ना कि ये इनका काम नहीं है,
ये काम है मुख्यमंत्री का, कोई भी काम होता है, सड़क बन रही है मुख्यमंत्री की योजना से बन रही है, या जो भी काम हो रहा है, अभी जो आवास का वितरण हुआ मुख्यमंत्री के योजना से, ये सारा कुछ हो रहा है, मुख्यमंत्री वितरण कर रहे हैं। जो भी विधायक होते हैं, पक्ष हो या विपक्ष हो, मुख्यमंत्री योजना आता है, लेकिन जो योजना का स्वीकृति दिया जाता है वो विधायक के द्वारा ही दिया जाता है। जैसे मान लीजिए विधायक ही हमारे पंचायत में कोई काम कराए, तो जब तक हम उसको एनओसी नहीं देंगे, माने मुखिया जब तक एनओसी नहीं देगा, जब तक विधायक काम नहीं कर सकते। तो मुख्यमंत्री का काम हो या प्रधानमंत्री का काम हो, जब तक विधायक उसको एनओसी नहीं देंगे, जब तक वो काम कैसे कर सकते हैं। तो जो भी अभी क्षेत्र में काम हो रहा है, इसका पूरा श्रेय राहुल तिवारी जी का है। उन पे एक और आरोप लगाया जाता है, राकेश ओझा खुद कहते हैं कि वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं, खास करके आपके परिवार को लेकर कहते हैं कि शिवाजीत मिश्रा के परिवार को संरक्षण देते हैं, अपराधी को संरक्षण देते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। जिसके साथ में प्रेम रहता है वो तो क्षेत्र का एक विधायक है और शाहपुर विधानसभा में हर गांव और घर घर में जाते हैं। तो इसके मतलब ये थोड़ी हुआ कि जो राहुल तिवारी जी के साथ में जुड़ा है वो अपराधी हुआ। हम आपके चैनल के माध्यम से बहुत दिन से देख रहे हैं कि बार बार जो अपराधी शब्द का संबोधन किया जा रहा है किसी माननीय के द्वारा, तो हम तो ये पूछना चाहते हैं कि वो क्या है, वो क्या है। हम तो खुद, हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था और राकेश ओझा पर एफआईआर किए थे, अपने बड़े बड़े पदाधिकारियों और बीजेपी के नेता के थ्रू मिलकर, और केस को छपवा दिया। जो केस अभी आज भी चल रही है, जो पेंडिंग में है, अभी भी लोअर कोर्ट में देखने का विषय है, तो हम तो मानेंगे कि राकेश ओझा अपराधी है। वो हमारे परिवार का तो नाम लेकर, खैर कोई बात नहीं, अगर हमारे फैमिली का नाम लेने से अगर रोजी रोटी चल जाता है, इसमें कोई गुनाह नहीं है। पूरे शाहपुर विधानसभा नाम लेकर अपना अपना रोटी से रोजी रोटी क्या बात करें, मगर वो तो कहते हैं कि मेरे पिता की हत्या में आपके भाइयों का हाथ है, विधायक राहुल तिवारी भी उसमें संलिप्त है। एकदम सरासरी गलत चीज है। हमारा कोई भाई हत्या नहीं किया है। हम लोगों के साथ में जमीनी लड़ाई था और सनबरसा बाजार पर जो उनका हत्या हुआ था, तो मान लीजिए कि वो देख रहे हैं कि ये हम लोग का दुश्मन है। जमीनी लड़ाई में अगर इन लोग को हम नाम दे देंगे तो पूरा जमीन कब्जा कर लेंगे वो लोग, और वहीं उन लोगों का शुरू से खानदानी चला आया। उन लोग देखिए ना, चाचा भतीजा का लड़ाई क्या है। कभी बोल रहे हैं कि चापाकल में पैसा लेते हैं, कभी बोल रहे हैं कि वो लैट्रिन बाथरूम का पैसा ले रहे हैं, कोई बोल रहा है कि हम आगे आने पर दिखा देंगे। तो लोग पहले अपने घर में लड़ ले, बाद में कि तो हम लोग है लड़ने के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है, ना हम लोग अपराधी हैं। ये जो बोलते हैं वो एकदम सरासरी गलत चीज है। जमीनी लड़ाई है और उनके पिताजी इस क्षेत्र में, कन्हैया मिश्रा का हत्या हुआ जिसमें विशेश्वर ओझा और भुवर ओझा नामजद थे। सर्वेंदु मिश्रा का हत्या हुआ, उसमें विशेश्वर ओझा और भुवर ओझा नामजद थे। नरेंद्र मिश्रा का हत्या हुआ जिसमें विशेश्वर ओझा भुवर ओझा नामजद थे। रामजस सिंह का हत्या हुआ इसमें विशेश्वर ओझा भुवर ओझा नामजद थे। पप्पू तिवारी का हत्या हुआ, इसमें विशेश्वर ओझा और भुवर ओझा नामजद थे। शिवजी यादव का हत्या हुआ, उसमें विशेश्वर ओझा और भुवर ओझा नामजद थे। हम किसको, कितने को गिना, मैंने उन पर उस 41 केसेस थी पूरे बिहार, झारखंड और बंगाल में, तो उनको तो कोई मार सकता है। इसमें हमारे फैमिली का झूठ-मूठ का आरोप लगाकर फंसाया गया है। हमारा उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। कहते हैं ना कि कोर्ट उनको सजा दिया है, अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी हम निकलने नहीं देंगे। ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए आज के डेट में हम तो, ऐसे तो कोर्ट पर हमें पूर्ण विश्वास है कि जो वहाँ से फैसला आएगा। अभी तो हम हाई कोर्ट गए हैं, अभी तो लोअर कोर्ट से जो हुआ है वो तो भाई सीधा बोला गया है कि जो बीजेपी में है वो गंगा नहा लिया। हम लोगों के परिवार का फंसाया इसलिए जा रहा है कि हम लोग शुरू से ही आरजेडी का सपोर्ट करते हैं। हम लोग गरीब गुरबा का नेता है, नेता के हम लोग घर घर का बेटा है, गरीब गुरबा का। आज देखिए विगत 20 सालों से हम पंचायत में है, जितने हमारे साथ में है गरीब, उन लोगों के साथ में धनवान व्यक्ति जुड़े हुए हैं। उन लोग पैसा के बल पर हम लोग का फंसा देते हैं। हम लोग का तो कोई सुनने वाला है नहीं। राहुल तिवारी जी का जहाँ तक बात हुआ तो एकदम सरासरी गलत है। हम लोग का जैसे सबके साथ में संबंध है, ऐसे राहुल तिवारी के साथ में भी संबंध है। ऐसा कुछ बात आप कह रहे हैं कि आप लोगों को फंसाया गया है? एकदम फंसाया गया है। जो बोल रहे हैं वो लोग एकदम सरासर गलत है। राकेश ओझा भी बोल रहे हैं, भुवर ओझा भी बोल रहे हैं, दोनों की मेरे भाई की हत्या की गई है। भुवर ओझा कहते हैं, राकेश ओझा कहते हैं कि मेरे पिता की हत्या आपके भाइयों द्वारा किया गया है। तो ये लोग, राकेश ओझा का एक वीडियो क्लिप है हमारे पास, वो उसमें तो खुद बोल रहे हैं कि हमारे पिताजी पर 41 केसें थी, इतना फाइल देखने में हमारे चाचा हम लोग का साथ छोड़कर भाग गए। तो क्या माने, अपने पिताजी को
41 केस तो खुद राकेश ओझा अपने मुंह से गिन रहे हैं। हम लोग को तो एकदम किसी भी जनता से पूछिए, विशेश्वर ओझा की हत्या में दूर दूर तक हम लोग का कोई शामिल नहीं है। हम लोग का न्याय पर भरोसा है, हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, कह रहे हैं कि न्याय पे भरोसा है। 2025 में विधानसभा चुनाव है और चुनाव में कह रहे हैं कि हम लोग महागठबंधन के साथ हैं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। जो भी यहाँ से महागठबंधन का उम्मीदवार होगा उसी का हम लोग साथ देंगे। देखते हैं 2025 में कौन शाहपुर विधानसभा से विजेता बनता है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।